नमस्कार। लोकसभा चुनाव की घोषणा 1 महीने के अंदर संभावित है कि हो जाएगी और उसके बाद लग जाएगी आचार संहिता। तमाम मांगें जो हैं, विभिन्न जो भी ग्रुप हैं, चाहे वो किसान हों, चाहे वो मजदूर हों अथवा व्यापारी वर्ग के लोग हों, जो भी अपेक्षाएं हैं वो उसके पहले हो जाएंगी। अब बात आती है सबसे बड़े खेल की। कुछ लोग कहेंगे क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी। अरे नहीं साहब, राजनीति का खेल। और ये ऐसा खेल है जो कि उस खेल में लोग सब कुछ झोंक देते हैं और इस खेल के जो निर्धारित रूल होते हैं, चुनावी जो भी संभालते हैं मोर्चा, जिसको कि चुनाव आयोग बोलते हैं, लेकिन ये लोग कानूनों को अपनी तरह से इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। ये बड़े धुरंधर खिलाड़ी होते हैं। अभी आप देख रहे हैं इंडिविजुअली यानी व्यक्तिगत और पार्टी वाइज अपने अपने दांव पेच राजनीति के अखाड़े में दांव सेट कर रहे हैं कि हम ये वाला दांव लगाएंगे और हम ये दांव लगाएंगे। और इन सब का जो चुनावी पिच है कि हम ऐसी स्पिन वाली पिच, जैसे पेस बॉलर वाली पिच, ये वगैरह होता ना क्रिकेट के खेल, तो इनकी केवल भाजपा को छोड़ के बाकी सभी दलों की एक ही पिच है जिस पे उनको खेलने का अभ्यास है। और उनका मानना भी है कि वो वोट सारे हमारे हैं और उनके वाकई में वो काफ़ी हद तक वोट होते भी हैं, लेकिन किसी एक पार्टी के नहीं। एक जमाने में कांग्रेस का एकाधिकार था, लेकिन उसके बाद सपा, आरजेडी, फिर दक्षिण भारत में भी कुछ पार्टियां बनी, हरियाणा, पंजाब में भी। तो अब जो है मुस्लिम वोटों के लिए INDIA अलायंस बना। इंडी अलायंस केवल और केवल मुस्लिम वोटों के लिए बना कि इन वोटों का बंटवारा न हो जाए। आप ये समझ लो कि मुस्लिमों की अधिकृत आबादी तो 15% है, वास्तविकता में 20% के करीब है, लेकिन 20 और 80 के फार्मूले में ये लोग 20% पर दांव क्यों लगा रहे हैं, वो भी इस हद तक कि एक्सपोज हो जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए कि उन 20% में एकजुटता है और इन लोगों को ये मालूम है कि 80% को तो हमने इतने टुकड़े किए हैं कि 2, 3, 5, 7% में ही रह गए हैं। जातियों के नाम पर, कैटेगरी के हिसाब से SC, ST, OBC, जनरल, फिर उपजातियां ब्राह्मण ठाकुर बनी हैं, और फिर उधर तो अंबार जातियों का। तो ये जो जातियों में इन्होंने बांटा, फिर भाषा में बांटा, प्रांतों में जो बांटा है और उनमें द्वेष भावना आपस में पैदा कराई, ये इनकी सफलता अभी तक रही कि बिना कुछ समाज के कल्याण के लिए, व्यक्तियों के कल्याण के, सिर्फ अपना कल्याण करते रहे, अपना घर भरते रहे और फिर भी ये जीतते रहे, केवल झुंझुना उनको बता के जाति और धर्म का। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको कोई खरीदने की शक्ति सामर्थ्य नहीं रखता, क्योंकि इतने इसमें लोग शामिल हैं कि जो कि किसी दबाव में नहीं आने वाले और न किसी प्रलोभन में आने वाले, और सब तक पहुंच कोई सकता नहीं। हाँ, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया मुख्य है, वो तो चुनाव में प्रभाव डालने के लिए अपने कुछ जो है एड्स के नाम पे या कुछ ले दे के मामला सेट करती है, लेकिन सोशल मीडिया उनका सब करे कराए पे पानी डाल देती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपने अपने ढंग से सभी सेट करते हैं, तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है। तो आपको ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो ये गठबंधन हुआ है, हमने पहले ही आपको बताया था कि अगर रायबरेली की सीट पर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति गांधी परिवार का लड़ेगा, अब वो केवल मेनका है, ये प्रियंका है, क्योंकि सोनिया नहीं लड़ेंगी। ये हमने बहुत पहले आपको बताया था। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बन चुकी हैं निर्विरोध। अब यहाँ
सपा से गठबंधन जब कर लिया, पहले 17 सीटों पे नानुकुर की थी, लेकिन हमने कहा था अगर रायबरेली सीट पर कोई गांधी परिवार का व्यक्ति लड़ेगा तो भले 2 सीटों पे समझौता करने पड़े, सपा से करेंगे ही। अब सपा से समझौता हो गया है, रायबरेली की नब्ज टटोली जाएगी और मेनका गांधी को लड़ाया जा सकता है, दादी की नाक को। और ये बात भी है कि दादी की नाक वहां कटना तय है, कोई भी लड़े कांग्रेस की तरफ से वहां नहीं जीत पाएगा। तो कांग्रेस का तो यूपी में खाता खुलना भी मुश्किल है। सपा अपने पूर्व प्रदर्शन को भी दोहरा ले, 5 सीट का था 19 में, तो वो भी कमाल ही माना जाएगा। 5 सीटें सपा को नहीं मिलने वाली। बसपा ने जो सीटें ली थी उसको आधी भी अगर बचा ले तो कमाल है। तो बसपा के कई धुरंधर भाजपा या आरएलडी की द्वारा एंट्री लेके अपनी सीट बचाना चाहते हैं। उधर आपिए जो सबसे बड़े राजनीति के पापिये हैं, उन्होंने जब लगा गिरफ्तारी होगी तो उन्होंने कांग्रेस से मजबूरी में दिल्ली में गठबंधन किया ताकि ढोल पीट सकें, गिरफ्तारी के समय सहानुभूति बटोर सकें। गिरफ्तार तो होना तय है केजरीवाल का। और चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत बहुत पुरानी है। तो ये सब जो भाई बने हैं INDI में, आप एक एक पार्टी को अगर टटोलेंगे तो सभी न सभी कहीं न कहीं ED CBI किसी न किसी मामले में क्लियर कट इन्वॉल्व हैं। तो अपने अपने को बचाने के लिए ये सारे चोर मिलके शोर मचा रहे हैं और ये सभी भाईबंदी निर्वाह कर रहे हैं। राम नाम की लहर, राम नाम की बाढ़ में ये वो लोग हैं जैसे कि किसी पेड़ पर आदमी, बंदर, सांप, बिच्छू सब शरण ले लेते हैं और उस समय एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये सभी एकजुट हो गए हैं और बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगने की उम्मीद है। तो क्योंकि कांग्रेस के पास वकीलों की बड़ी फौज है, ममता जो इतनी ऐंठ दिखा रही थी संदेश खाली प्रकरण के बाद, जब वो उजागर हो गए काले कारनामे, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना है। ऐसे में ममता बनर्जी भी कांग्रेस शरणम गच्छामी हो रही हैं और वहाँ से जो कांग्रेस के कुछ वाकई में नेतागिरी करने वाले हैं, वोकल हैं, जैसे कि वहाँ के अधीर रंजन, तो अधीर रंजन भी छोड़ सकते हैं कांग्रेस, वो भी भाजपा की शरण में आ जाएंगे, ये भी तय है। तो खैर ये तो अलग अलग है, लोग अपने अपने दांव पेच लगा रहे हैं, केवल सीट जीतने के लिए नहीं, अपने को बचाने के लिए। जैसे खिलाड़ी टाइम पास करता है, तो ये केवल और केवल ये है कि एक दूसरे को हो हल्ला करके बचा ले। आपने जो कुकृत्य कर दिया है किसानों के नाम पर, उसकी सजा जरूर मिलेगी, ये बच नहीं पाएंगे। और मोदी सरकार हर जगह नजर रखे हुए है इनके कृत्यों पर भी, और ये कुछ भी कर लें, मोदी के किले को ध्वस्त कर पाने की औकात बकत इनमें नहीं है। तो ये तो है चुनावी विश्लेषण अभी का। दक्षिण भारत और सभी जगह चौंकाने वाले नतीजे आएंगे भाजपा के पक्ष में। और इनने जो मंसूबा बनाया हुआ है गठबंधन करके, चाहे दिल्ली में, पंजाब में तो नहीं हुआ, पंजाब में भी भाजपा अपना पिछली बार से बेहतर ही करेगी, कम तो नहीं करेगी, लेकिन दिल्ली में 7 की 7 सीटें फिर भी जीतेगी, क्योंकि 50% से अधिक उन्होंने मत अर्जित किए थे और केजरीवाल का ढोल फट चुका है। ऐसे में अब दिल्ली में ये गठबंधन करें, कुछ भी करें, हो हल्ला मचाने के लिए बेशक कर लें,
परिणाम इनके फेवर में नहीं आने वाला है।